हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर की जो बोर्ड की कॉपी होगी उसमें कितने पन्ने होंगे और उसको जो फ्रंट पेज की जो संख्याएं हैं, सूचनाएं हैं, वो किस प्रकार से भरनी है। तो आइए इस पर आज चर्चा कर लेते हैं। तो ये कॉपी का इस प्रकार का एक मॉडल होगा जिस प्रकार का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर उसमें लिखा रहेगा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल, और उत्तराखंड हाई स्कूल परीक्षा या उत्तराखंड इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर जहाँ भी आप सेंटर पे जाएंगी उस वहाँ के जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे उनकी मोहर यहाँ पर लगी होगी और यहाँ पर उनके साइन होंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर लिखा है कि नोट, यहाँ पे नोट लिखा है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भी भाग में अपना नाम व केंद्र का नाम नहीं लिखना है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, सिर्फ रोल नंबर का प्रयोग करना है। आप जो बी कॉपी लेंगे वो यहाँ पर संख्या उसकी आ जाएगी। आप कितनी बी कॉपी लेते हैं, एक लेते हैं, एक लेते हैं, दो लेते हैं, तीन लेते हैं, चार लेते हैं, जो भी संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी। B1 B2 B3 करके वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पर जो ये इधर ये दे रखा है कि परीक्षक निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न उसके खंडों में प्राप्तांकों सहित विवरण भरें। तो ये वाला जो पोर्शन है जिस पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस वाले पोर्शन में विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं लिखना है, ना काटना है, ना कुछ कुछ नहीं। इस वाले पोर्शन को छेड़ना नहीं है। तो कौन से पोर्शन में लिखना है, आइए बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस साइड के पोर्शन को आपको छेड़ना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसको साफ कर दिया है। अब यहाँ से सिर्फ आपको इधर वाला एरिया भरना है। ये यहाँ पे देखो, मैंने जैसे बताया केंद्र संख्या की मोहर लगी होगी, केंद्र व्यवस्थापक के साइन की मोहर होगी। अब यहाँ पर जो है कि केंद्र के यहाँ पर लिखा रहेगा परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो भी विवरण है इसी में भरना है। तो परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा अनुक्रमांक अंकों में। अब जैसे ये ये 2022 की कॉपी है, आपके वाले में यहाँ 26 होगा, यहाँ 26 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो भी संख्याएं होंगी आपके रोल नंबर में संख्याएं इतनी ही होंगी, मान लो 26 0 33 800 मान लीजिए ये है। तो इस तरह से संख्याएं इतनी ही होंगी। यहाँ पर 26 से स्टार्ट होगी, यानी कि 2026 मतलब 26 से स्टार्ट होगी। तो जो आपका अनुक्रमांक होगा, जो आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो अनुक्रमांक अलग 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 अंक को अलग अलग खाने में आपको भरना है। ये ध्यान रखें, अलग अलग अंक अलग अलग खाने में आपको भरना है। एक खाने में दो दो नहीं भरने हैं। फिर आपको अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। शब्दों में आप अपने अनुक्रमांक को देख लीजिए कि आपका अनुक्रमांक यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। इन्होंने लिखा है 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ लिख दिया, फिर है 20 लाख, फिर 70,000 और 342। इस तरह से इन्होंने हिंदी में लिखा है। बहुत अच्छे से सुंदरता से ये चीज भरनी है और अंकों को बिल्कुल सही रखना है। अगर आपके अंक गलत होंगे तो आपके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है। विषय जैसे कि आपका पहला प्रश्न हिंदी है तो हिंदी हिंदी को हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र का संकेतांक, जो आपके पेपर पे संकेतांक होगा वो आपको संकेतांक इस बॉक्स में भरना होगा। तो मित्रों, संकेतांक आपको कहां से मिलेगा? ये 2025 का हिंदी का पेपर है, तो ये संकेतांक यहां साइड में लिखा रहता है। देखिए 201 HHA, इस तरह से संकेतांक साइड में हर पेपर में लिखा रहेगा। 201 तो हर बार होता ही है। यहाँ पर जो ये अंग्रेजी के अंक हैं, वो शब्द हैं, वो बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 201 HQA, इसी तरह से इस साल कुछ और होगा, 201 कुछ और अंक जो है यहाँ पे अंग्रेजी के अक्षर लिखे रहेंगे। तो वो संकेतांक जो आपके पेपर पे होगा वही आपको यहाँ पे भरना है। फिर आता है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा मान लीजिए मंगलवार को है, ठीक है, तो आप मंगलवार भरेंगे। जैसे हाई स्कूल वालों की मंगलवार को है और इंटर वालों की सोमवार को है तो सोमवार भरेंगे, ठीक है। परीक्षा की तिथि, जो डेट होगी उस दिन, मान लीजिए 23/2/2026 परीक्षा की डेट है तो वो लिखिए। हाई स्कूल वालों की 24 है तो 24 लिखेंगे। तो इस तरह से परीक्षा की डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। बस इतना ही विद्यार्थी को भरना है।
इतना ही आपको भरना है। ये देख लीजिए कितना पोर्शन है, इतना ही आपको भरना है। जहां पर लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा, रोल नंबर अंकों में, शब्दों में, संकेतांक, विषय, आपका दिन और तारीख, बस इतना ही आपको भरना है, बाकी आपको नहीं भरना। बाकी कौन भरेंगे? बाकी भरेंगे कक्ष निरीक्षक, जो कमरे में ड्यूटी पे होंगे टीचर, वो यहाँ पे भरेंगे। केंद्र संख्या वो अपना भर लेंगे, और परीक्षा कक्ष संख्या, कमरा नंबर कौन सा होगा वो अपने आप भर लेंगे। तो ये बच्चे ने ही भर दिया है, अगर आपको पता है तो बच्चे भी भर देते हैं, तो नहीं भरते हैं तो कक्ष निरीक्षक महोदय इसको भरेंगे। और उपरोक्त सभी प्रविष्टियों की जांच मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक कर ली गई है। ये कक्ष निरीक्षक जो भी आपके कक्ष में होंगे, कमरे में होंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा वंदना, ऐसे ही कोई गुरुजी वहाँ पे होंगे या मैडम होगी, तो वो अपना नाम वहाँ पे लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर कर देंगे। जब आपकी कॉपी जाएगी बोर्ड को कॉपी चेक होने, तो चेक होने के बाद यहाँ पर परीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, जो कॉपी चेक करेंगे उनके साइन होंगे। फिर बोर्ड में एक बार कॉपी चेक होने के बाद नंबरों की जो टोटलिंग है 2 आदमी और करते हैं, तो उन 2 के साइन भी यहाँ होंगे, वो भी आपकी कॉपी को देखते हैं। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कॉपी में कितने पेज होंगे, तो यहाँ पर कोने में यहाँ पर देखो लिखा दिख रहा है 10 पन्ने, हाई स्कूल परीक्षा उत्तराखंड, यानी कि 10 पन्ने मतलब दोनों साइड मिला के 20 पेज आपके, समझ लीजिए आप 20 पेज आपको हाई स्कूल की कॉपी के लिए मिलने वाले हैं। ऐसे ही इंटर में आपको 12 पन्ने हो जाएगा तो 24 पेज हो जाएंगे। तो इस तरह की आपको कॉपी मिलेगी, आप देख लीजिए, इस तरह की आपको कॉपी मिलनी है। आपको बस थोड़ा सा ही भरना है, आपको OMR नहीं भरना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे OMR भरना, बिल्कुल OMR इसमें नहीं भरना, वो CBSE बोर्ड में होता है, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना पोर्शन मैंने बताया कि इतना आपको भरना है, उसके अलावा कुछ भी आपको बाहर कुछ नहीं करना है, अंदर ही आपको पेपर पूरा करना है। तो पेपर से जो भी संकेतांक होगा उसको सही लिखिए, अपना रोल नंबर सही लिखिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप परीक्षा में अच्छे से अपना कार्य करें और अच्छे से सफल हों।